यूपी उपचुनाव, बीजेपी का सियासी समीकरण। जमीन पर क्या है सियासी लड़ाई का गणित। इस बार का यूपी उपचुनाव बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक कर लड़ रही है। हालांकि उपचुनाव में हार या जीत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन माना यह जाता है कि उपचुनाव विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी राजनीतिक दल की वोटर्स पर कितनी पकड़ है। इस बार बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 4 पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें से एक यादव, एक कुर्मी, एक मौर्य और एक निषाद समाज से है। बीजेपी ने यादव समाज को सियासी संदेश देने और यादव परिवार को ही आपस में लड़ाने के लिए यादव परिवार के ही दामाद अनुजेश यादव को करहल से प्रत्याशी बना दिया है। यहाँ फूफा अनुजेश भतीजे तेज प्रताप आमने सामने सियासी लड़ाई करते नजर आएंगे। करहल यादव बहुल सीट होने के साथ साथ यादव परिवार की भी पुरानी सीट मानी जाती है। जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुर्मी, निषाद, मौर्य समाज बीजेपी से शिफ्ट होकर सपा कांग्रेस में गया था। बीजेपी ने उपचुनाव में पिछड़े वर्ग के तीनों वोटर्स को फिर से अपनी ओर खींचने का प्रयास करने की रणनीति बनाई है। और चलिए क्या है समीकरण, आइए आपको समझा देते हैं। बीजेपी उपचुनाव के प्रत्याशी गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, मैनपुरी की करहल से अनुजेश यादव, मुरादाबाद की कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, अलीगढ़ की खैर से सुरेंद्र दिलेर, कौशाम्बी की फूलपुर से दीपक पटेल पूर्व विधायक, अंबेडकर नगर की कटेरी से धर्मराज निषाद को टिकट, मिर्जापुर की माजवा से सुचिस्मिता मौर्य, कानपुर की सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से रालौद ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में बहारियों के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा था और यही वजह है कि पार्टी ने उपचुनाव में अपने को तरजीह देने का काम किया है, जिसके चलते फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल, मजवा से प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य, गाजियाबाद के प्रत्याशी संजीव शर्मा, कुंदरकी से प्रत्याशी रामवीर सिंह, कटेरी से प्रत्याशी धर्मराज निषाद और खैर प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर पार्टी कैडर के प्रत्याशी हैं। वहीं करहल से प्रत्याशी अनुजेश यादव ने 2022 से पहले सपा छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। अनुजेश की पत्नी संध्या यादव आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। बीजेपी ने उपचुनाव में निषाद पार्टी को दरकिनार कर एनडीए के सहयोगी अपना दल यानी सुभाषपा रालौद को भी संदेश दिया है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा चुनाव की जीत से बीजेपी फिर उत्साहित है। पार्टी ने कटेरी और मजवा सीट निषाद पार्टी के होने के बावजूद उपचुनाव में दोनों सीट छीनकर सहयोगी दलों को संदेश दिया है कि बीजेपी कमजोर नहीं है, वह अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। सहयोगी दलों का राजनीतिक भविष्य भी बीजेपी के बिना अधूरा ही है। वहीं सपा भी उपचुनाव में पूरी तरह से मैदान में है। सपा से मैनपुरी करहल विधानसभा सीट के लिए तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए नसीम सोलंकी, कौशाम्बी की फूलपुर सीट के लिए मुस्तफा सिद्दीकी, अंबेडकर नगर की कटेरी सीट के लिए शोभावती वर्मा, मजवा विधानसभा सीट के लिए डॉक्टर ज्योति विंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर मोहम्मद हाजी रिजवान, गाजियाबाद से श्री सिंह राज जाटव, खैर से चारू कैनको को टिकट मिला है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी यहां चुनाव नहीं हो रहा है। और चलिए अब आपको सियासी गणित भी समझा देते हैं। करहल में अखिलेश यादव के बहनोई को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मैनपुर की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2022 में चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सपा ने यहां से अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतारकर सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अनुजेश यादव की शादी आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन से हुई है। हालांकि पिछले चुनाव के समय धर्मेंद्र यादव ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। इस सीट पर यादव मुस्लिम गठजोड़ खासा मजबूत रहता है। पिछले कई चुनावों में यहां समाजवादी पार्टी जीतती रही है। और चलिए अब आपको उपचुनाव की सीटों पर सियासी समीकरण समझा देते हैं। प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रवीण पटेल 2022 में जीते थे। फूलपुर से सपा के सिंबल पर मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में हैं। प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सांसद हो गए थे। इस सीट पर साल 2017 में पहली बार प्रवीण पटेल जीते थे। अब उपचुनाव में बीजेपी ने यहां से फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है।
यहाँ कुर्मी वोटरों के साथ ही मौर्य समाज के वोटर और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। मिर्जापुर जिले की मंझवा सीट बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। सपा ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी के सुष्मिता मौर्य को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर बिंद राजभर जाति के अलावा कुर्मी समाज के मतदाता निर्णायक स्थिति में रहते हैं। ब्राह्मण वोटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंबेडकर नगर जिले की कटेरी सीट से सपा के कद्दावर नेता लालजी वर्मा विधायक थे। वे अब अंबेडकर नगर के सांसद बन गए हैं। सपा ने कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने कटेरी से धर्मराज निषाद और प्रत्याशी घोषित किया है। यहां पर दलितों के साथ ही कुर्मी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। वह बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे। वे अब सांसद हो गए हैं। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। 2012 में यहां बसपा जीती थी और 2017 और 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने यहां से संजीव शर्मा और समाजवादी पार्टी से सामान्य सीट पर दलित समाज से आने वाले श्री सिंह राज जाटव को प्रत्याशी बनाया है। शहरी सीट होने के साथ यहां सवर्ण मतदाताओं का बाहुल्य है। साथ ही दलित मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। यहां चंदन चौहान विधायक बने थे। उन्हें बिजनौर के सांसद के रूप में चुने जाने से ये सीट खाली हुई है। साल 2012 में यहां बसपा तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब उपचुनाव में रालोद ने मिथिलेश पाल को तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। इस सीट पर जाट दलितों के साथ ही मुस्लिम मतदाता का प्रभाव ज्यादा है। कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर साल 2022 में सपा के उम्मीदवार हाजी इरफान सोलंकी जीते थे। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहां से टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे। अनूप हाथरस से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। साल 2022 में रालोद और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती थी। अब उपचुनाव में बीजेपी ने यहां से सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को उम्मीदवार बनाया है। यहां जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी तादाद मानी जाती है। संभल जिले की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान वर्क विधायक थे। यह सीट उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई। सपा इस सीट पर 2012-17 और 2022 में जीत दर्ज कर चुकी है। अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद हाजी रिजवान को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि बीजेपी ने यहां से रामवीर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट मुस्लिम आबादी बाहुल होने के कारण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स।